हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम जानेंगे कि जन आरोग्य समिति बैठक की मीटिंग कैसे लिखी जाती है। इससे पहले सभी माह की मैंने जन आरोग्य समिति बैठक की मीटिंग की वीडियो बनाई हुई है, आप ऊपर आई बटन पर जाकर चेक कर सकते हैं। जनवरी माह की मीटिंग हम कैसे लिखेंगे इस वीडियो में मैं वही बताऊंगी। वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा। तो ये हमारा जन आरोग्य समिति बैठक का रजिस्टर है। जनवरी माह की मीटिंग आपको कैसे लिखनी है चलिए देखते हैं। इसमें यहाँ पर 3-4 एजेंडा तो पहले से दिए हुए होते हैं, लेकिन इस वाली लाइन में यहाँ से आपको अपने एजेंडा लिखने हैं। हर मंथ ये एजेंडा चेंज हो जाते हैं, थोड़ा बहुत आप इसमें चेंज कर सकते हैं या आप पिछले माह की तरह भी लिख सकते हैं, लेकिन ये वाली लाइन आपको चेंज करनी है क्योंकि हर माह में जो गतिविधियाँ हैं या फिर कोई एक्टिविटी हैं वो अलग अलग होती हैं, अलग अलग हो जाती हैं, चेंज हो जाती हैं। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है, इस माह में होने वाली गतिविधियों जैसे युवा दिवस, कुष्ठ रोग दिवस आदि के आयोजन के विषय में चर्चा। नेक्स्ट है आयुष्मान आरोग्य मंदिर पर दी जाने वाली 12 प्रकार की सेवाओं को बेहतर बनाने हेतु चर्चा की गई। उसके बाद है समिति के सदस्यों के द्वारा दिए गए सुझाव जो कि आम की सेवाओं को सुदृढ़ बनाने में सहायक हो, इस विषय में चर्चा। आयुष्मान आरोग्य मंदिर पर दी जाने वाली सेवाओं को सुचारू रूप से संचालित करने में आने वाली कठिनाइयों एवं आवश्यकताओं के विषय में चर्चा। तो ये तो हो गए हमारे एजेंडा। अब मीटिंग में आपको क्या लिखना है, जो भी आपके आयुष्मान आरोग्य मंदिर की इस महीने की आवश्यकता है वो आपको इसमें लिखना है। जैसे पूर्व बैठक में लिए गए निर्णयों पर की गई कार्रवाई की अद्यतन की स्थिति एवं गत बैठक की कार्यवृत्ति की पुष्टि। तो आपने जो पूर्व बैठक में निर्णय लिए थे वो आपने पूरे किए या नहीं किए वो इसमें आपको दिखाना है, और जो गत बैठक में आप निर्णय लेंगे वो भी आपको इसमें दिखाना है। यहाँ पर आप लिखेंगे पूर्व बैठक में लिए गए निर्णयों एवं कार्यों को समिति के उपस्थित सदस्यों के सम्मुख रखा गया। आयुष्मान आरोग्य मंदिर को जो असंबद्ध धनराशि प्राप्त हुई है उसे निकालने के उपरांत सभी लंबित आवश्यकताओं को पूर्ण कर लिया जाएगा। इस निर्णय पर सभी सदस्यों ने पूर्ण सहमति दी है। फिर यहाँ पर आपको गत बैठक की जो आपकी आवश्यकता है वो आपको इसमें लिखनी है। गत बैठक में उपस्थित समिति के सदस्यों के सम्मुख यह विषय रखा गया है कि उपकेंद्र के दरवाजे खराब हो गए हैं या दरवाजा टूट गया है जिससे उपकेंद्र का सामान चोरी हो सकता है। नया लकड़ी का दरवाजा लगवाने की आवश्यकता है जिससे सामान सुरक्षित रहे। ये मैंने अपने उपकेंद्र की आवश्यकता लिखी है, आपके उपकेंद्र की जो भी आवश्यकता है वो आप इसमें लिखेंगे। इस निर्णय एवं पूर्व सभी निर्णयों को पूर्ण करने हेतु वार्तालाप की गई। नेक्स्ट है बैठक में चर्चा के महत्वपूर्ण बिंदु एजेंडा अनुसार निम्नलिखित रहे। जितने भी आपने एजेंडा बिंदु पीछे लिखे हैं उनको आपको विस्तार से लिखना है। आयुष्मान आरोग्य मंदिर की भौतिक उपलब्धियों को लक्ष्य के सापेक्ष प्राप्त करने जैसे ओपीडी, ई संजीवनी ओपीडी, एनसीडी स्क्रीनिंग, रक्तचाप एवं मधुमेह के मरीजों का रेफरल एवं एचआरपी, एएनसी चेकअप, एचबीएनसी विजिट, संपूर्ण टीकाकरण कराना, दवाइयों की उपलब्धता आदि की सुविधा विषयक चर्चा। इन सभी विषयों के बारे में आपको समिति के सदस्यों के सम्मुख चर्चा करनी है, और जो आपके उपकेंद्र की 1 महीने की भौतिक उपलब्धि है वो आपको इसमें दिखानी है। उसके बाद युवा दिवस, कुष्ठ रोग दिवस के आयोजन के विषय में चर्चा की गई। पूर्व बैठक में लिए गए निर्णयों को पूर्ण करने के विषय में चर्चा की गई। यहाँ पर अगर कोई निर्णय आप पूर्ण कर लेते हैं तो ये लाइन आपकी चेंज हो जाती है, इसको भी मैं आपको दिखाऊंगी। अगर किसी ने पैसे निकाले हैं और जन आरोग्य समिति में खर्च किए हैं तो आपको उसमें कैसे लिखना है इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको बताऊंगी। पहले हम इसको देख लेते हैं कि आपको आगे की मीटिंग कैसे लिखनी है। उसके बाद है 0 से 2 व 2 से 5 वर्ष तक के सभी बच्चों का संपूर्ण टीकाकरण कराने हेतु प्रेरित करने एवं एक्सआर विजिट कर माता पिता को जागरूक करने के विषय में चर्चा की गई। नेक्स्ट है माह में होने वाली सभी बैठकों की कार्य योजना का प्रबंधन एवं इसके विषय में चर्चा की गई। प्रस्ताव समिति के उपस्थित सदस्यों के सम्मुख यह प्रस्ताव रखा गया है कि एएनएम के उपकेंद्र के दरवाजे को किसी ने तोड़ दिया है जिससे उपकेंद्र पर उपस्थित सामान को की सुरक्षा हेतु दरवाजे को बदलने की आवश्यकता है। यह कार्य पूर्ण करने में का निर्णय और सहमति समिति के सदस्यों द्वारा दी गई है। तो इस तरह से आपको लिखना है। उसके बाद अनुमोदन उपकेंद्र के अंतर्गत आने वाली आवश्यकता दरवाजे की मरम्मत कराना है जिससे सामान की सुरक्षा बनी रहे। इस आवश्यकता को पूर्ण करने में आने वाला व्यय आयुष्मान आरोग्य मंदिर के अनटाइम्ड फंड के अंतर्गत आने वाली धनराशि से व्यय किया जाएगा। यह निर्णय बैठक में उपस्थित सभी सदस्यों की सहमति से लिया गया है। इसकी अनुमानित लागत आपको लिखनी है
जो भी आपने आवश्यकता लिखी है उसी के अनुसार अनुमानित लागत लिखी जाएगी। इसकी समस्त जिम्मेदारी एएनएम सीएचओ एवं प्रधान की होगी। तो आपको इस तरह से मीटिंग लिखनी है। लेकिन अगर आपने अनटाइड फंड के पैसे निकाले हैं और आपने किसी आवश्यकता पर खर्च किए हैं, उसके लिए आपको कैसे लिखना है मैं आपको पुराने रजिस्टर से दिखाती हूँ, क्योंकि इस बार किसी कारणवश हम अनटाइड फंड का खर्च नहीं निकाल पाए हैं। तो जो अब मैंने पुराने उसमें रजिस्टर में लिखा हुआ है कैसे हमने खर्च किए थे, वैसे मैं आपको वो मीटिंग आपको दिखाती हूँ कि आपको इसमें कैसे लिखना है। देखिए, जिसमें आप पैसे निकाल लेंगे और आपको कोई आवश्यकता पूरी करनी है, और अगर आपने आवश्यकता पूर्ण कर ली है पिछली मीटिंग की, तो आप उसमें किस तरह से लिखेंगे। पूर्व बैठक में सभी सदस्यों द्वारा लिए गए निर्णयों कार्यों को पूर्ण कर लिया गया है एवं एचडब्ल्यूसी असंबद्ध धनराशि की अद्यतन स्थिति सभी के सम्मुख प्रस्तुत की गई। मतलब जितना आपने खर्च किया है वो सभी आपको समिति के सदस्यों के सम्मुख रखना है। उसके बाद गत बैठक में सर्वसम्मत के सम्मुख एचडब्ल्यूसी की आवश्यकताओं को रखा गया, जिसमें भारत सरकार की गाइडलाइंस के अनुसार एचडब्ल्यूसी का नाम बदलकर आयुष्मान भारत आरोग्य मंदिर करवाना है। इस कार्य को पूर्ण करने का निर्णय सर्वसम्मत समिति के सदस्यों के समक्ष रख दिया गया है, जिस पर सभी ने सहमति जताई है। तो इस तरह से अगर आपने पैसे निकाल लिए हैं और आपने कोई निर्णय पूर्ण कर लिया है पिछली मीटिंग का, और नेक्स्ट निर्णय आपको पूर्ण कराना है, तो आपको इस तरह से लिखना होता है। उसके बाद ये वाली लाइन आपकी चेंज हो जाती है। जैसे कि मैंने पहले आपको बताया, पूर्व बैठक में लिए गए निर्णयों पर कार्रवाई कर अद्यतन की स्थिति एवं गत बैठक की कार्यवृत्ति की पुष्टि की गई। तो आपको सिर्फ ये दोनों लाइन चेंज करनी है अगर आप जो अनटाइड फंड के पैसे हैं वो निकाल के खर्च कर लेते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि मैंने अभी इस साल हमने कोई भी खर्च नहीं किया है, इस वजह से मीटिंग में हमें वैसे ही लिखना पड़ रहा है। तो मैंने आपको समझाने के लिए ये बताया है कि हमने पिछले साल कैसे किया था, क्योंकि इस वर्ष की किसी भी मीटिंग में हमने खर्च नहीं दिखाया है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें, ताकि न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक यू।